बूढ़े बैल का नसीब। आज तो मैं मालिक से बात करके ही रहूंगा। उन्हें एक दूसरा बैल लाना ही पड़ेगा। मालिक के पास इतने सारे खेत हैं, वो भला मैं अकेला कैसे जोत सकता हूँ। बहुत समय से हरिराम के पास एक बैल था जिसका नाम चेतन है। चेतन बड़ा ही भला, शरीफ और सियाना किस्म का बैल था। जब वो जवान था तो सारी दुनिया के काम किया करता था। हरिराम उससे एक दिन में 10-10 खेत जुतवाने का काम लिया करता था। लेकिन समय के साथ ही अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो पहले जैसा काम नहीं कर सकता था। हरिराम को तो बस उससे पहले जैसा ही काम चाहिए था, क्योंकि हरिराम एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपना मतलब निकालना था, अपने खेतों का काम कराना था, अपनी फसल से मतलब था। उसे इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं थी कि चेतन बेचारा बूढ़ा हो चुका है, वो अब पहले जैसा काम नहीं कर सकता। चल चल चेतन, तैयार हो जा, आज तुझे 10 खेत और जोतने हैं। नहीं मालिक, रहम करो मुझ पर। थोड़ा तो तरस खाओ। अब मैं पहले जैसा जवान नहीं हूँ। मुझसे 10-10 खेत नहीं जोते जा सकते। पहले जब मैं जवान था, मैंने कभी आपसे किसी बात की शिकायत नहीं की। और लोग तो 2 बैलों को हल लगा के खेत जोतने का काम करते हैं, लेकिन मैंने एक ने ही आपका इतने खेत जोतने का काम किया है। अकेला हल खींच के पूरा दिन काम किया है। पर अब आपको दूसरा बैल मेरे साथ हल जोतने के लिए लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ जुबान लड़ाए। दूसरा बैल कहां से लेकर आऊंगा? दूसरा बैल लाऊंगा तो उसके लिए अलग से खर्चा होगा। उसके दाने पानी पर भी, उसके चारे पर, उसकी सेवा में, हर चीज पर खर्च होगा। तू क्या कम खाता है जो एक दूसरा बैल को ले आऊं? अगर तू काम करता है तो फ्री का नहीं करता है, खाता भी उतना ही है। चेतन सही कह रहा है बाबा। आप खुद ही देखिए ना, वो कितने लंबे समय से हमारे घर का काम करता आया है। कभी उसने किसी बात की शिकायत नहीं की, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, वो इतना काम नहीं कर सकता। आप पहले जैसा काम मत लीजिए बाबा, उसे भी तकलीफ होती है। अब हम ऐसा करते हैं बाबा, एक और बैल लेकर आते हैं, फिर वो बैल चेतन के साथ थोड़ी मदद कर लेगा। तू कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रहा है इस चेतन की? तुझे बोलने का हक नहीं है। जा जा, जो काम करने को कहा है पहले वो कर। चुपचाप जाकर खेतों में पानी लगा। मैं चेतन को लेकर आता हूँ। खेत जोतना है, बहुत काम पड़ा है बाकी। हरिराम के बेटे नीरज को चेतन पर बहुत तरस आता है, क्योंकि उसे सब पता था, वो सब जानता था।